तो ये जो मामला है, हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। दशहरे के दिन, दीपावली के इस पावन अवसर पर हम रामायण का जिक्र न करें, श्री राम भगवान का जिक्र न करें। ऐसा हो सकता है क्या? रावण का जिक्र न करें। पूरे रामायण में एक पात्र ऐसा था, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने हथियार नहीं उठाया, लेकिन हथियार नहीं उठाने वाले उस व्यक्ति के कारण श्री राम को जीत मिली। सोचिए कौन? विभीषण, रावण का भाई, जिसने रावण के राज को बताया कि उसकी कुंडली में, उसकी नाभि में उसकी जान है, वहां पर तीर मारा जाए तब वो मरेगा। और उसने किसे बताया? श्री राम को। क्यों बताया? क्योंकि श्री राम अच्छाई का झंडा लेकर चल रहे थे। बहुत से लोग अच्छे लोग हैं, गलत लोगों की मंडली में खड़े हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत से संगठन है जो अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत से संगठन और बहुत से नेता जो अच्छा कर रहे हैं, आप परखिए, उन्हें परखिए। हमें कई बार कुछ लोग कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमें परखें। और आज तक घुमंतु समाज में जिसने भी गांधी टीवी को या भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को परखा है, हम उसके साथ अंत तक खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। कभी हम बिके नहीं हैं, डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं। उसके बावजूद अपमान का शूल झेले हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के तमाम पदाधिकारियों को। आज हम आपको बता रहे हैं, जिन लोगों को चरागाह में पट्टे की आवश्यकता है, हजारों लाखों लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर कोई भी एक पट्टा कहीं भी चरागाह में मिला हो तो कृपया उपलब्ध कराएं और बताएं सबूत के साथ कि ये चरागाह में मिला हुआ पट्टा है। एक भी पट्टा नहीं मिला है। हर स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर चरागाह के पट्टे अटक गए हैं, रुक गए हैं। 30,000 पट्टे चरागाह के रुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और माननीय मदन दिलावर जी ने तो 50,000 से अधिक, 54,000 के लगभग पट्टे तैयार किए थे जो हमारे पास आने थे। एसडीएम के स्तर पर वो पट्टे अटक गए हैं। क्यों अटके? क्या कारण है? बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की बातें कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि न्यायालय में स्थगन आदेश है और हमारी जो लड़ाई थी वो वहीं से शुरू हुआ। हम जहाँ से लड़ रहे थे वह लड़ाई वहीं से शुरू हुई और हमने कहा समाज के नेताओं से कि भाई 2021 से पहले चरागाह में पट्टे देने के आदेश सरकार ने दे दिए थे, तब आपने चरागाह में पट्टे देने के आदेश का लाभ क्यों नहीं लिया? सामाजिक संगठनों के नेताओं से भी कहा, जातिगत नेताओं से भी कहा, जाति समाज के पंच पटेलों से भी कहा। पंच पटेलों का काम अलग प्रकार का है, लेकिन ये जो पट्टों की लड़ाई थी, ये जो नए संगठन, सामाजिक संगठन हैं, उन संगठन के नेताओं का काम था, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। और जब स्टे लग गया तो उसके बाद हम जब उनके बीच में गए तो हमें पता चला कि आज़ाद भारत में पहली बार चरागाह में पट्टे देने के आदेश आने के बावजूद घुमंतु समाज को और अन्य समाज को, सभी समाजों के लिए था, वो किसी को पट्टे दिए ही नहीं गए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान से सुनिएगा, एक पत्रकार यह बात कह रहा है और इस पत्रकार को संगठन क्यों बनाने की आवश्यकता हुई? क्योंकि संगठन जो पहले के चल रहे थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, नेतागिरी के अलावा लोगों को इकट्ठा करना, धरना प्रदर्शन करना, ज्ञापन दिलवाना, इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। तो हमने कहा धरातल पर कुछ काम होना चाहिए, तो एक अलग प्रकार का संगठन बनना चाहिए। तब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया गया और उसके संविधान में, उसके विधान में लिखा गया कि हम चरागाह में रहने वाले लोगों को न्याय दिलाएंगे, भूमि विहीन, पट्टा विहीन घुमंतु समाज की लड़ाई लड़ेंगे। और वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। जो हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हें पता है, एक जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग, वहाँ से लोग आकर हमें लेकर गए इस लड़ाई में कि आप हमारे साथ चलिए। और वो यात्रा आज तक जारी है और हम फिर वादा कर रहे हैं, गांधी टीवी पूरे देश में मिशन मोड पर काम करने वाला एकमात्र चैनल है और हमारे साथ
जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे हजारों पत्रकार साथी हैं जो देश का भला करना चाहते हैं। मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहली बार घुमंतु समाज को सम्मान के साथ पट्टे देने का आदेश दिया और हम बार बार चिल्ला कर कहते हैं कि यह आदेश लागू हो, यह आदेश धरातल पर कारगर हो, उसके लिए आपको और हमको काम करना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। हजारों लोग भटक रहे हैं अभी भी बिना पट्टों के, उन सबको पट्टों के लिए हमें मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वे लोग अनजान हैं, वे कुछ समझते ही नहीं हैं। ऐसे में विभीषण की तरह आपको अच्छाई को चुनना होगा। और एक विभीषण, सोचिए आप, अगर वो रावण के साथ नहीं खड़ा होता और राम के साथ खड़ा होता है तो क्या कारण है, और उस खड़े होने में क्या फर्क पड़ गया? आप सोचिए, एक कदम रावण की ओर बढ़ जाते, विभीषण एक बार ये सोच लेता कि बुरा कर्म कर रहा है तो भी मेरा भाई है, मुझे राम का साथ नहीं देना है क्योंकि राम मेरे भाई नहीं है, तो रामायण की पूरी प्रकृति चेंज हो जाती। दशहरे पर हम जिसे रावण समझकर, बुराई का प्रतिबिंब समझकर जलाते हैं, वो पूरी कहानी चेंज हो जाती। लेकिन पूरे रावण की सेना में जब अच्छाई अटक गई, अच्छाई को, बुराई के बीच में काम करने वाले एक अच्छाई की जरूरत थी, तब जब राम भगवान स्वयं अटक गए, तब बुराई के बीच में काम करने वाले, बुराई में जन्मे, बुराई रूपी रावण के रक्त बंधु उनके भाई अच्छाई के लिए सारे रक्त के बंधन को तोड़ कर आए, सारे सामाजिक संगठनों के बंधनों को तोड़ कर आए, सारे राजनीतिक बंधनों को तोड़ कर आए और अच्छाई के साथ आकर खड़े हो गए और श्री राम ने रावण का वध कर दिया। आज हम विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले विभीषणों को बुलाते हैं, आज हम विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम करने वाले विभीषणों को बुलाते हैं, आज हम विभिन्न जातिगत संगठनों में काम करने वाले विभीषणों को बुलाते हैं। आइए राम के नाम को लेकर, राम राज्य की कल्पना को लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जहाँ जहाँ जो भी सरकार है, मदन दिलावर जी पंचायत राज मंत्री, इनके साथ खड़े हुए। आज हम दीपावली के इस पावन अवसर पर चुने अच्छाई को। अगर आपका एक कदम बुराई की ओर हो जाएगा तो बुराई जीतेगी, और आपका एक कदम अच्छाई की ओर हो जाएगा तो अच्छाई जीतेगी। 21,000 पट्टों के लिए घुमंतु समाज को धन्यवाद देना चाहिए। अपने घरों से निकलकर जो पट्टे ले चुके हैं वे दुबक गए हैं अपने घरों में जाकर, उन्हें दुबकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सरकार का धन्यवाद मत करो, चुपचाप बैठ जाओ पट्टे लेकर, कुछ नहीं बोलना, और यही कहते रहो कि मुझे पट्टा नहीं मिला, मुझे पट्टा नहीं मिला। और वो लोग आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सोचिए आप रावण के साथ खड़े हो जाएंगे और जो राम रूपी ये सरकार है, राम राज है, इसके साथ खड़े नहीं होंगे जो देती जा रही है। पेपर लीक वाले मामले में देखो आप, अब तो नौकरियां भी अपार आने लगी। तो जुड़ना आपको है, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़िए। गांधी टीवी समाचार माध्यम नहीं, हजारों पत्रकार साथियों का एक बहुत बड़ा संगठन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हम क्षमा प्रार्थी रहें, मैं भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ अगर कहीं गलत कहा है, गलत किया है। और संगठन में पद हमेशा सेवा के लिए होता है, न कि दादागिरी करने के लिए, इस बात का भी ध्यान रहे। भाव हमेशा सेवा का रहे, पद चाहे कोई सा भी रहे या रहे न रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेवा का रहे। टाटा, आपने देखा रतन टाटा मौत के बाद भी लोगों के आंसू बह रहे हैं, लोगों के दिलों में वे बसे हुए हैं, हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अमर होना इसे ही कहते हैं। उन्होंने कभी इस भाव को जन्म नहीं दिया कि मैं उद्योगपति हूँ। एक कहानी है, एक बार अमिताभ बच्चन अमेरिका से वापस अपने हवाई जहाज में आ रहे थे तो साथ में रतन टाटा भी बैठे थे। वे टाटा को पहचान नहीं पाए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि यार ये इंसान तो चुपचाप बैठा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अमिताभ बच्चन ने ही अपना परिचय जान करके दिया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, आप मेरी मूवी देखते हैं?
मैं हीरो हूँ फिल्म का और सिनेमा जगत का नायक हूँ। तो पास बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, मैं फ़िल्म नहीं देखता लेकिन अब देखूँगा, आपकी फ़िल्म ज़रूर देखूँगा। कौन-कौन सी फ़िल्में, कुछ फ़िल्मों की बातें कही। वे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। उतरते ही अमिताभ बच्चन ने देखा कि जो व्यक्ति पास में बैठा था, उसको लेने के लिए तो बहुत महँगी गाड़ी आई है, बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत लवाज़मा आया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है? तब दूसरे व्यक्ति जिससे प्रश्न पूछा गया उसने उत्तर दिया, ये व्यक्ति टाटा है। जाने-माने दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति। सोचिए आप, कभी अपना परिचय इस भाव से टाटा ने दिया ही नहीं। उस हवाई जहाज की यात्रा में अमिताभ बच्चन के सामने भी नहीं, जो अपनी शेखी बगा रहा था, और नहीं किसी इंसान के सामने कि मैं ये हूँ। लेकिन जब भी मौका पड़ा तो रतन टाटा ने अपने उस हिंदुत्व का, अपने उस हिंदू होने के भाव का, जो हमेशा झुक कर चलना सिखाता है, जो औरों के लिए जीना सिखाता है, जो औरों के लिए मरना सिखाता है, उसका परिचय दिया। बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन भाव जो पदाधिकारी हैं वे सेवा का रखें, और कहीं भी गलती होती है तो आगे बढ़कर क्षमा करें और क्षमा मांगें। अपने नीचे के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का, सबको क्षमा करें, और अगर हम गलत करते हैं तो क्षमा भी मांगें। और इस प्रकार क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, इस देश को कुछ देकर जाएंगे। आज रतन टाटा इस देश को देकर गए हैं, यहाँ के मध्यम व्यक्तियों को देकर गए हैं। एक बार जब पैदल जा रहे थे रतन टाटा जब अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग भीगते हुए जा रहे थे। तब सोच आया कि मैं हमारे देश के इन गरीब लोगों के लिए क्या दे सकता हूँ। तब आया लखटकिया कार, जी हाँ, 1 लाख रुपए की नैनो कार। वो सोच उस उद्योगपति की, जो बड़े सिंहासन पर बैठने के बाद भी आम जनता की फिक्र करता था, आम साधारण नागरिक की फिक्र करता था। आज टाटा के उत्पाद हर मध्यम वर्ग के घर में है। आज टाटा को हटा दो तो मध्यम वर्ग का चलना मुश्किल हो जाए। देश को कुछ देकर जाए। आप और हम जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो भी गलतियां हुई है सबको भूलें, जुटें, आकर तन मन धन से सहयोग कर संगठन को मजबूती से खड़ा करें। हम धन्यवाद देते हैं जो लोग साथ आ रहे हैं, और जो घर पर बैठे हैं वे, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, और उनसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा कर रहा हूँ, और मेरे सभी साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को क्षमा करें, साथ जोड़ें और साथ जोड़कर आगे बढ़ें। टाटा जी चले गए, कुछ नहीं लेकर गए, कुछ अच्छाइयाँ हैं जिससे याद कर रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, कुछ अच्छाइयाँ देकर जाएंगे। आइए इस दीपावली के पर्व पर विभीषण बने और राम के साथ खड़े हों।